ठीक है, अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पैरामीटर क्या होगा प्लॉट सिलेक्शन का, कि ठीक है हमको लोकेशन भी ठीक ठाक लग गया, हमको जियोग्राफिकल जो पैरामीटर्स हैं उनके हिसाब से सारा चीज़ ठीक लगा, तो हम रिटर्न प्लान इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। तो अगला जो स्टेप है, अगला जो पैरामीटर है हमारे पास क्या होना चाहिए कि उस ज़मीन का हम सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली चेक कर लें। सबसे पहली चीज़ तो जो रेट आपको मिला है वो रेट आप उस एरिया का गवर्नमेंट रेट पता करिए कि सरकारी रेट इस ज़मीन पे क्या चल रहा है। तो उस रेट के लमसम है कि नहीं अप्रॉक्सीमेट गवर्नमेंट रेट के हिसाब से। अपने डील के बारे में सोचिए कि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट रेट इतना चल रहा है और सामने वाला मेरे को इतना रेट बता रहा है बेचने के लिए, तो ये ज़मीन ठीक है कि यहीं आसपास में मैं कोई दूसरी ज़मीन देख लूँ क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट रेट तो इतना चल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आप ये चेक करेंगे कि जिससे आप डील कर रहे हैं वो उस ज़मीन का ओनर है कि ब्रोकर है। प्रॉपरली एकदम क्लियर बात करो आप उस चीज़ के लिए कि आप इस ज़मीन के ओनर हो कि ब्रोकर हो। हाँ, अगर वो ओनर है तो ठीक है, एकदम क्लियर डील होनी है, आपको पता है ये ओनर है। ठीक है, अगर वो ब्रोकर है तो आप क्लियरली डिस्कस करो कि आप ब्रोकरेज चार्ज कितना यहाँ पे ले रहे हो इस ज़मीन को खरीदने के लिए, आपका ब्रोकरेज चार्ज क्या होगा। ये उस ब्रोकर के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा और आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा कि उस ब्रोकर को प्रॉपरली अपने एफर्ट का इतना वो चार्ज कर रहा है, आपके दिमाग में सेट है कि हाँ भाई इसको इतना देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है डॉक्यूमेंट सेक्शन पे हमको क्या चेक करना चाहिए। सबसे पहले तो आप उस जो अगली पार्टी है उससे आप डायरेक्ट क्लियरली बोलो कि मेरे को इस ज़मीन का ये डॉक्यूमेंट चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे पहला तो उस ज़मीन का B1 चाहिए, नक्शा चाहिए और खसरा चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीज़ें सबसे पहले आप ले लिए। अब लेने के बाद आप क्या करोगे, उसको चेक करोगे। ठीक है, तो आप कैसे चेक करोगे कि आप भूइयां की साइट जो राजस्व विभाग है छत्तीसगढ़ में, तो उसका एक वेबसाइट है और एक मोबाइल एप्लीकेशन है, तो आप वो डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। सपोज सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि नॉर्मली आप एक वेब ब्राउज़र ओपन करिए, वहाँ पे जो भूइयां की साइट है, कौन सा, bhuiyan.cg.nic.in, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद ये जो ऑप्शन अवेलेबल हैं उसके बारे में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि ये कैसे रन करना है। वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद फिर चेक करेंगे। चेक करने के लिए आप मेनू में जाएंगे, मेनू से इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहली चीज़ तो आप अपना जिला सेलेक्ट करेंगे। जिला सेलेक्ट करने के बाद तहसील सेलेक्ट करेंगे। तहसील सेलेक्ट करने के बाद उस तहसील के अंदर कौन सा गाँव है वो सेलेक्ट करेंगे। गांव सेलेक्ट करने के बाद आप प्रॉपरली वो डॉक्यूमेंट जो आपको मिला है वहाँ से उसका खसरा नंबर निकालिए। खसरा नंबर निकाल के वहाँ पे फीड करिए, आपको सारी जानकारी आपके स्क्रीन पे मिल जाएगी। आप मैच करके देख लीजिए कि जो डॉक्यूमेंट आपको मिला है वो प्रॉपरली वेरीफाइड है कि नहीं। हाँ, ये तो हो गई वेबसाइट की बात। नेक्स्ट राजस्व विभाग का जो हमको फैसिलिटी मिलता है इन सब चीज़ों को क्रॉस चेक करने के लिए वो है मोबाइल एप्लीकेशन। एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म पे गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ पे आप CG भुइयां करके सर्च करिए। वहाँ पे आपको एक एंड्रॉयड ऐप मिलेगा भुइयां का। भुइयां के ऐप आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आप सेम ऑप्शन जो वेबसाइट में गए थे वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और वहाँ पे आप प्रॉपर वेरीफाई कर सकते हैं। ये आपकी फैसिलिटी आपके मोबाइल में भी अवेलेबल है। हाँ, मोबाइल ऐप में क्या होता है, एक अच्छी चीज़ ये मिल जाती है कि आपको उस लैंड के अगेंस्ट में कोई ई कोर्ट में केस चल रहा है कि नहीं, इसका भी बेनिफिट मिलेगा मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमको राजस्व विभाग के द्वारा हमको बेनिफिट दिया जाता है कि अगर आप प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल चाहते हैं तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इतना चेक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोकल पटवारी ऑफिस पता करिए। वहाँ पटवारी ऑफिस में जाके उस सारे डॉक्यूमेंट जो आपको उस प्रॉपर्टी ओनर या ब्रोकर के थ्रू मिला है उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाइए कि मैं इस लोकेशन पे ये जगह पे ये लेने वाला हूँ और ये उसके डॉक्यूमेंट है, तो आप चेक करके बता दीजिए। लोकल पटवारी ऑफिस विजिट करने का बेनिफिट ये होगा कि और कुछ दिक्कत है उस ज़मीन में तो वो पटवारी आपको वहाँ से बता देगा। सेकेंड चीज़ हमको क्या पता करना है कि इस ज़मीन के अगेंस्ट में कोई केस चल रहा है क्या, मतलब ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है क्या। ये कैसे चेक करेंगे, वो जो डॉक्यूमेंट आपको उसके ओनर के थ्रू मिला है उस डॉक्यूमेंट को आप किसी एडवोकेट मींस वकील को दीजिए और उस प्रॉपर्टी को सर्च, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी का सर्च करवाना, तो उसको आप सर्च करवाइए कि इसके अगेंस्ट कोई
केस तो नहीं चल रहा, ये प्रॉपर्टी कोई डिस्प्यूटेड है कि डिस्प्यूटेड तो नहीं है, ठीक है। अब आपको और क्या चेक करवाना है, वहीं से आपको ये भी चेक करने को मिल जाएगा। उनको बोलिए कि आपको ये भी चेक करना है कि इस लैंड के अगेंस्ट में ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग लोन तो नहीं है, इसको इसलिए तो नहीं बेचा जा रहा है। तो बेसिकली ये हमारे डॉक्यूमेंट चेक करने के क्राइटेरिया होते हैं कि आप इतनी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं।